ताकि जिस तरह से हम हैं आप भी अपने जिंदा खुदावन की परस्तिश करने वाले हो। है नहीं कि चंदा ही लेके चले जाओ। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि चर्च की बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हमारी थॉट्स ये होते हैं कि पता नहीं चंदा नहीं बुलाते रहते हैं। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम जितने यहां पे हैं हम सब अपनी अपनी जॉब्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और ना सिर्फ यहां पर, इन पाकिस्तान मैं सेम इसी तरह से करता था, कभी भी चर्च पर डिपेंड नहीं किया। और मैं इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि जिस तरह से खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। सो दैट्स हिज ग्रेस, नॉट बाय माय विल, बाय हिज विल। आमीन। तो ये जितने खुदावन की खिदमत में है, अगर वो आपको खुदावन के घर में आने के लिए कहते हैं तो उनके पीछे ये नहीं है जो भाई सुना उनके चंदा नहीं मिलता ना, भाई सुदात को मिलता है। सो इसलिए जिस तरह के आप होते हैं, आपकी सोच होती है कि आप जो है वो उसी तरह से दूसरे भी बन जाए। आमीन। खुदावन चाहता है कि आप उसकी तरह हो जाएं, उसकी तरह बन जाएं, उसकी तरह जो है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। अक्सर हमारे ने फौरन मुझे देखा है जब इबादत का दिन होता है तो मेरा जो है वो सुबह जैसे ही दिन निकलता है तो मेरी कोशिश छेती करो, छेती करो, छेती करो। फिर हमारा का डायलॉग ये होता है बच्चों के साथ, छेती करो फिर ताड़े पे खा पा रहे नहीं। मेरे अजीजों, जैसे मैंने पहले कहा कि जैसा कोई होता है वो चाहता है सारे वैसे बन जाए। चूंकि हमें खुदावन ने चुना है, जितने भी खादमीन बैठे हैं, डजंट मैटर आप पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप डीकन हैं, आप लेमैन हैं, व्हाटएवर, अगर खुदावन का डर, खुदावन का खौफ आप में है तो खुदावन ने आपको चुना हुआ है। और पाक कलाम में लिखा है कि मैंने, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया ताकि क्या करो, बहुत सारा फल लाओ। तो हम जितने भी चुने हुए हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम टाइम पर खुदावन के घर में जाएं, टाइम पर खुदावन की इबादत करें, टाइम पर उसकी परस्तिश करें। वजह, उसकी वजह क्या है, क्यों टाइम पर जाना है? जब आप सैमुएल की किताब पढ़ते हैं, बुक ऑफ सैमुएल, तो सैमुएल की किताब के अंदर खुदा एली से कलाम करता है। खुदा कहता है कि मैंने तो चाहा था कि तू और तेरे बाप का घराना क्या करो, नस्ल दर नस्ल मेरे घर की खिदमत करो, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं रेफरेंस शेयर नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ऑफकोर्स जरूर पढ़ सकते हैं सैमुएल की किताब के अंदर। तो वहां पर लिखा है फर्स्ट सैमुएल के अंदर कि मैंने चाहा था, खुदा एली से कलाम करता है कि मैंने तो चाहा था कि जिस तरह से मैंने तेरे बाप को चुना, तुझे चुना ताकि तेरा घराना जो है वो नस्ल दर नस्ल मेरी खिदमत करो, पर अब ऐसा हरगिज ना होगा, क्योंकि मैं उसकी इज्जत करूंगा जो मेरी इज्जत करेगा, और जो मेरी इज्जत नहीं करेगा, मेरी तहकीर करेगा, वो बेकदर होगा। आमीन, आमीन। सबो बहन भाई जो चर्च आने के लिए ये समझते हैं, अच्छा चलो चले जाऊंगे जो मर्जी, कोई बात नहीं, 8 बजे जाना है, 10 बजे जाना है, 9 बजे जाना, कर जाना, चले जाएंगे, गीते मुक लें, अद्धा की कलाम ही नंग लेंगे, भाई साहब ने भी सेरिया में खाना है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? खासकर गुड फ्राइडे की मीटिंग पे 3 कलमे नंग लेंगे, पहले चौथे पे जावांगे, 5वें पे जावांगे। कितने जो खुदावंद की इज्जत करते हैं,
कभी सोचा है आपने? कलाम कहता है जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करेगा वो बेकदर होगा। बांध लीजिए इस आयत को अपने साथ। इजराइलाइट्स को खुदावन ने कहा था कि तू क्या कर, उठते बैठते सोते जागते अपने घर की तख्तियों पर लिख ले, अपने बच्चों के दिनों पर लिख ले। और पता है आपको, वो एक तावीज बनाकर यहां पर बाजू पर भी बांधते थे इजराइलाइट्स अपने बच्चों को। वो वर्ष होती थी उसके अंदर लिखी हुई आयत होती थी। इसी तरह से आप भी इस बात को आज ज़हन नशीन कर ले। कलाम कहता है कि जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, जो मेरी तहकीर करेगा वो बेकदर होगा। आमीन। आप क्या चाहते हैं, आप कदर वाले हों या बेकदर हों? तो कदर तब होगी जब आप उसकी इज्जत करेंगे, जब आप उसे ऑनर देंगे। तो जब आप खुदावंद को ऑनर नहीं देंगे तो फिर आपकी इज्जत कहां से होगी? रुपया पैसा कमा लो बड़ा। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी, खासकर जो बैचलर्स हैं यहां पे, फैमिलियां हमारे तेथी दे हैं, जो बैचलर्स हैं दे मार 4.5 काम ते काम काम ते काम काम ते काम। मेरी किसी द्वारा फोन ते कहते पैसा मौजा इन्हां दी कहा दिन बेचारियां दियां मौजा ते पिछलियां दियां ने, इन्हां ते जिद्दां जाना उन्हां बहा देना ते खाली पिया अकाउंट लग गए सारे। जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, जो मुझे हकीर जानेगा वो बेकदर होगा। खुदावन चाहता है कंपटीशन जो है, फाइट जो है इब्लीस और खुदावन के दरमियान है। खुदावन चाहता है कि आप उस पर ईमान लाएं, आप उसके साथ चलें ताकि आप हमेशा की जिंदगी पाएं। इब्लीस चाहता है कि आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि वो जानता है मेरा एंड तो मौत ही है, मेरा अंजाम तो मौत ही है। मेरे सीसो, आज जब आप दुनिया की कौमों को देखते हैं, इवन आप इब्लीस को भी देखें, तो इब्लीस का अंजाम या दुनिया की कौमों का अंजाम पता है क्या है? इब्लीस का स्टार्ट कहां से शुरू हुआ? इब्लीस का स्टार्ट कहां से शुरू हुआ? जिंदगी से। खुदावंद ने उसे ना सिर्फ बनाया बल्कि उसे जिंदगी बख्शी। आमीन। दुनिया की कौमें भी जो है वो जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन उनका एंड पता क्या है? वो जिंदगी से मौत में दाखिल होती है। इब्लीस का अंजाम ये होगा, जिंदगी से शुरू किया है, खुदावंद की हजूरी में, एंड क्या होगा? मौत में जाएगा। आज वो कौमें जो खुदावंद की तहकीर करती हैं वो मौत में जाएगी, लेकिन वो जो खुदावंद को फॉलो करते हैं, वो जो खुदावंद के पीछे चलते हैं, वो जो जिंदा खुदावंद की हजूरी में रहते हैं, हां, ये जिंदगी जिसकी लिमिट जो है खुदावंद ने मुकर्रर की है 60 साल 70 साल, कुव्वत हो तो 80 या 90 साल, आप इसे खत्म करेंगे। लेकिन आप कलीसिया जो है, चर्च जो है, जो खुदावंद को फॉलो करते हैं, वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। आमीन। आपका एंड मौत नहीं है। अक्सर आप गीत गाते हैं, वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा, आए खुदावन मेरे तो ही कर रखवा दी। बड़े कबर सुथरा हिस्सा कई कहते हैं, कई तो बच्चे ऐसे जो बाबा बाहर बुर गए होंगे ना, कहते अब्बे की कबर तो ना ला दो, पक्की भी कर दो, मार्बल भी ला दो, उठ ना सके।